कि ये न्यूमरोलॉजी होती क्या है। हम सब इस अर्थ पर एक पर्टिकुलर डेट को लेकर आए, लेकिन हर एक डेट हर एक इंसान के बारे में एक मैसेज है। Meet Nilima Sharma, a past life regression therapist, counselor, money reiki healer, and certified numerologist who guides people toward emotional healing, energetic balance, and a life of purpose and prosperity. Today, let's talk to her about the magic of numbers, understanding their energies, and how name corrections can transform your destiny. नेम स्पेलिंग जो होती है वो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, ये कोई फिक्स साइंस होती है? दो है फॉर्मूला, एक पाइथागोरस और ये शैलेडियन न्यूमरोलॉजी। लेकिन सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोल देते हैं कि हम शैलेडियन ही यूज करते हैं क्योंकि पाइथागोरस इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो क्या कोई आम आदमी भी इसको सीख कर अपना खुद का कैलकुलेशन कर सकता है? तो जैसे कि गूगल पे सारी दवाएं हम सर्च करके हमारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, राइट, पर हम फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं। जब एक आई से किसी की लाइफ अच्छी हो सकती है तो शायद एक ई एक्स्ट्रा लगाने से किसी की लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। ऐसा सुना है कि 4 नंबर के जो ट्रेट्स हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़ा स्ट्रगल होता है, और 8 नंबर में बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। नंबर्स अच्छे या बुरे पहली बात तो कोई भी नहीं होते हैं। 1 से लेके 9 नंबर सब अपने अपना रोल करने आए। 4 और 8 के नंबर्स में स्ट्रगल होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके पास्ट लाइफ के कर्मास बैलेंस करने आए तो वो अपने हिसाब से वो चूज करता है। लेकिन तो क्या किसी का फ्यूचर भी अपने बर्थ डेट के नंबर्स को वो डिफाइन कर सकता है? किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जिसमें वो चाहता है वो सारी चीजें वो कर ही नहीं सकता, तो न्यूमरोलॉजिस्ट उसके नेम स्पेलिंग से उस वाइब्रेशन को एक्टिवेट करे जिससे कि उसको वो पावर मिलेगी और वो कर पाएगा। डज इट रियली वर्क? इज इट एज सिंपल एज दैट? जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कॉर्पोरेट में और काम में और रिलेशनशिप्स में, व्हाई डोंट दे जस्ट वांट टू टेक द इजी वे आउट एंड जस्ट गेट देयर नेम चेंज? हाय छवि। थैंक यू सो मच फॉर दिस। वेलकम नीलिमा जी, कैसी हैं आप? बहुत मजे में, ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आप हैदराबाद से यहाँ तक आई हैं। थैंक यू टू कॉलिंग मी। मोस्ट वेलकम। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो वर्क करती है, और अपनी इंडस्ट्री में तो काफ़ी लोगों को देखा भी है इसको फॉलो करते हुए, और डिफरेंसेस भी देखे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये न्यूमरोलॉजी होती क्या है? न्यूमरोलॉजी एक एंशिएंट टेक्निक है नंबर्स के वाइब्रेशन और एनर्जी को समझने के लिए। हम सब इस अर्थ पर एक पर्टिकुलर डेट को लेकर आए, राइट, लेकिन हर एक डेट हर एक इंसान के बारे में एक मैसेज है कि अब आपको ऐसे जीना है आगे की लाइफ। लेकिन वो पढ़ना किसी को नहीं आता, समझ में किसी को नहीं आता, इनफैक्ट मुझे भी नहीं आता था पहले। तो ये हमें बताती, जैसे आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं, मैं पास्ट लाइफ में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं पास्ट लाइफ थेरेपी भी करती हूँ, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में जो हमने कर्मास किए हैं, नेक्स्ट लाइफ में वो ही कैरी फॉरवर्ड होगा बाकी का लेसन हमारा, राइट। उस लेसन के अकॉर्डिंग हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, और उसकी वाइब्रेशन और एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है ये न्यूमरोलॉजिस्ट हेल्प करता है ओके, क्लाइंट को। ओके। तो लेट्स से किसी का बर्थ डेट XYZ जो आपका बर्थ डेट है, क्या इस बर्थ डेट से हम उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? ऑफ कोर्स। सो और अगर 2 लोग सेम बर्थ डेट पे पैदा हुए हैं तो क्या वो सिमिलर होंगे किसी तरह से? काफ़ी हद तक। लेकिन अभी यहाँ पे ये बात होती है कि एक ट्विंस को ले लो, ठीक है, इनकी सेम डेट ऑफ बर्थ है बट इनका जो कार्मिक बैलेंस है वो डिफरेंट है, लेसन डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही इनकी नेम स्पेलिंग होगी। ये सारा भी प्री डिसाइडेड होता है। तो हो सकता है कि दोनों डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन उनके डिज़ायर अलग है, क्योंकि उनके कार्मिक बैलेंस अलग है और आगे का फ्यूचर का प्लान अलग है, राइट। तो उसके हिसाब से उनके डिज़ायर्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को समझने में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हेल्प करता है आपको। तो लेकिन अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ तो सेम है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो लेकिन कभी देखा नहीं जाता है कि ट्विन्स तो काफ़ी अलग अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ नेम स्पेलिंग। बिकॉज ऑफ नेम स्पेलिंग। नेम स्पेलिंग। ओके। अभी जैसे आपने बॉलीवुड में देखा है कि इतने सारे नेम करेक्शन सबने कराए हैं, इनफैक्ट मूवीज़ के भी नेम करेक्शंस होते हैं, राइट। तो इट मीन्स कि जो स्पेलिंग थी वो कुछ तो इफेक्ट कर रही थी एक पर्टिकुलर इंसान को, तभी उसने नेम स्पेलिंग चेंज कराई। चाहे वो मानो न्यूमरोलॉजी में या मत मानो, पर एक पर्टिकुलर स्पेलिंग की वाइब्रेशन उसको इफेक्ट करती है,
राइट। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि पास्ट लाइफ के कार्मिक बैलेंस के हिसाब से हमको एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है, सेम वैसे ही हमें एक नाम भी मिलता है। ओ रियली? ओके। तो अब वो जो नाम है उसके हिसाब से उसके आगे की जर्नी होगी। तो काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है। नहीं, तो ये तो बहुत मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। हाँ, तो अभी जिसको पता है वो अपना नेम करेक्शन करवाएंगे कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ है और मेरे को ये स्ट्रगल है और मुझे अब ये करना है। तो ये चीज़ जो आप कह रही हैं कि एक नेम भी आपका प्री डिसाइडेड होता है और ये किसी को पता नहीं होता है, तो कैसे पता चलता है? प्री डिसाइडेड मीन्स किसी का नाम अभी रख दिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि किसी को एक नाम मिला है, एक स्पेलिंग है जो गड़बड़ है, राइट। अब वो तब तक उसकी करेक्शन नहीं होगा जब तक उसकी लाइफ में वो सारी उसको चीज़ें भुगतनी है। ओके। ठीक है। अभी हमारा ये पॉडकास्ट मानो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर क्या हर कोई ये चीज़ को मानेगा, बिलीव करेगा और अपना नेम करेक्शन करेगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो जिसके चेंज होना लिखा है वो ही आपके पास आएगा और करेक्शन करवाएगा। मैं इसमें बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, बिकॉज न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे काफ़ी सालों से पता था, लेकिन मैंने कभी खुद का नेम करेक्शन नहीं किया। बट नेम करेक्शन करने के बाद पता चला कि अरे लाइफ इतनी चेंज हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो गई, सारी चीज़ें। मैंने तो 16 साल पहले मेरी बेटी का नेम चेंज किया था, सानवी से अक्षता पूरा चेंज किया था। तो उसमें मैंने बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखे, पर मैंने खुद का तो नहीं किया। तो वो जो बैलेंस है आपको कंप्लीट करना है, तब तक आपको राइट पाथ दिखेगा ही नहीं। तो आप ऐसा कह रही हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होने लगते हैं जिनकी वजह से आपको ये रियलाइजेशन होती है कि कहीं पे कुछ नंबर्स में झोल है, अब मुझे कुछ उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तब आप जाके किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। राइट। और वो भी विदाउट यूनिवर्स के बिना चाहे वो चीज़ होगी नहीं। यूनिवर्स चाहेगा तभी होगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज वो लाना चाहता है तभी आप ये चीज़ करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ये सारे एस्पेक्ट में लाइफ में, जैसे आप हीलिंग में मानते होंगे, रेकी में मानते होंगे, या फिर कोई ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल, यूनिवर्स को जितनी हिसाब से आपको पनिशमेंट देनी है वो तब तक आपको वहाँ तक जाने ही नहीं देगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो बर्थ डेट तो चलो एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं चेंज कर सकते, वो तो आप पैदा हुए हैं उस टाइम पे, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या इस बर्थ डेट पर, जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स इस पे बेस होते हैं, तो क्या किसी का फ्यूचर भी अपने बर्थ डेट के नंबर्स को वो डिफाइन कर सकता है? ऑफ कोर्स। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जिसमें वो चाहता है वो सारी चीज़ें वो कर ही नहीं सकता। ओके। ठीक है, उसकी डिज़ायर है कि मुझे ये बनना है, लेकिन वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया और उसकी डेट ऑफ बर्थ में वो सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है जो लेकर आया है वो। ठीक है, बट उसकी डिज़ायर है कि उसको बनना है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट उसके नेम स्पेलिंग से उस वाइब्रेशन को एक्टिवेट करेगा। ओके। जिससे कि उसको वो पावर मिलेगी और वो कर पाएगा। ये इतना इंटरेस्टिंग है। तो नेम स्पेलिंग जो होती है उससे क्या नंबर्स आपके निकलते हैं, वो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है? ये कोई फिक्स साइंस होती है कि वो डिपेंड करता है कौन आपका न्यूमरोलॉजिस्ट है? हाँ, डिपेंड्स करता है कि कौन आपका न्यूमरोलॉजिस्ट तो है। मतलब जैसे मेरा नाम छवि है, CHHAVI मित्तल, तो आपका कैलकुलेशन अलग हो सकता है और किसी और का अलग नहीं हो हो सकता सकता, है? नहीं सेम हो हो सकता सकता है। क्योंकि वो जो हम लोग शेलेडियन न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं, सब लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वो जितने भी बॉलीवुड हॉलीवुड में नेम करेक्शन हो रहे वो लोग यही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं जो छवि मित्तल का नेम स्पेलिंग निकालूंगी वो भी वो ही निकालेंगे। ओके। फॉर्मूला एक ही है ओके। और वो सबको पता है, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यही यूज़ करते हैं। दो है फॉर्मूला, एक पाइथागोरस और ये शेलेडियन न्यूमरोलॉजी, लेकिन सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोल देते हैं कि हम शेलेडियन ही यूज़ करते हैं क्योंकि पाइथागोरस इतना बेनिफिशियल नहीं है, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो। और न्यूमरोलॉजी एक वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न साइंस है। ओके। तो यहाँ पे ईयर भी जनवरी से दिसंबर नहीं होता है, फैब टू फैब चेंज होता है। अच्छा। 26 फैब से 26 फैब तक चेंज होगा ये। ओके। तो ये पूरा वेस्टर्न के हिसाब से चलेगा। सो आई वांट टू आस्क यू कि जो बर्थ डेट के नंबर्स हुए, ठीक है,
उसमें आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं, इसलिए आप नाम तक आते हैं। अब नाम के नंबर्स आपने कैलकुलेट कर लिए, जो सेम है, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो सेम कैलकुलेशन करेगा। तो क्या कोई आम आदमी भी इसको सीख कर अपना खुद का कैलकुलेशन कर सकता है कि भाई बर्थ डेट तो मेरा फिक्स्ड है, नाम का भी मेरा ये फिक्स्ड हो गया, अब मुझे इसमें क्या चेंजेस करने हैं मैं खुद ही कर लूँ? करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी के और वो करते हैं। मेरे पास सच में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल आते हैं जो ऑलरेडी मुझे दिखता है कि इसने कुछ न्यूमरोलॉजी किया हुआ है बिकॉज डबल आई है, डबल ई है, Okay. है ना। फिर वो आते हैं कि मैम सब गड़बड़ हो गई, मेरी तो लाइफ पहले ठीक थी अब ख़राब हो गई। तो मैं फिर बोलती हूँ आपने खुद से किया है? तो बोलते हैं हाँ। तो ये नहीं कर सकते हो। जैसे कि गूगल पे सारी दवाएं हम सर्च करके हमारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, राइट। कि मुझे फीवर आ रहा है तो मैं कौन सी टैबलेट, गूगल बता देगा, पर हम फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। तो एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखकर आपको बैलेंस करेंगे नंबर्स। और अच्छा। इसमें एलिमेंट्स भी होते हैं, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हुए वो नेम करेक्शन किस तरह के एलिमेंट्स, मतलब अर्थ, वाटर? यस। ओके। जैसे एयर एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। अब उसके पास कौन कौन से एलिमेंट्स है और बाकी के एलिमेंट्स कहाँ पे, आप जैसे एग्जांपल 9 नंबर फायर का एलिमेंट है, तो आप उसको नहीं छेड़ सकते हो। अगर आप किसी का नाम 9 पर ला लेते हो तो उसका फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें एक न्यूमरोलॉजिस्ट बैलेंस करेगा और हर एक नाम से 2 नंबर्स निकल के आएंगे। एक छवि का कैलकुलेशन जो होगा वो एक नंबर आया, और छवि मित्तल, इससे जो छवि मित्तल टोटल कैलकुलेशन जो आएगा वो 2, मतलब हर इंसान को 2 नंबर मिलेंगे की पावर मिलेगी। तो वो कौन सी देनी है, कहाँ पे एलिमेंट बैलेंस करना है, ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता सकता है। और वो दोनों नंबर्स अलग हो सकते हैं कि सेम होना ज़रूरी होता है? ज़रूरी नहीं है, अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में फैंटास्टिक 4 नंबर होते हैं, 1 3 5 6। हम सबके नंबर्स, इनफैक्ट मूवी के भी, जो भी अभी नई मूवी आई है थामस, या हाँ, इसमें भी डबल एम है। तो ये सारे जितने भी, पद्मावती को पद्मावत किया गया, और जितने भी मूवी के नाम, जैसे सिम्बा में चेंजेस लाए हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डबल ओ है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, उनकी तो स्पेलिंग ही पूरी अलग रहती थी, कुसुम में डबल के होता था। तो ये सारे नंबर्स इन फैंटास्टिक 4 पे ही लाए जाते हैं। Okay. 1 5 3 6 बस। वो आप न्यूमरोलॉजिस्ट देखेगा कि इनको कौन सी चीज़ की पावर की ज़रूरत है, वो उसको देगा। जैसे 1 नंबर तब देगा जब देखेगा कि इसके ग्रिड में एक तो 1 नंबर है ही नहीं, 1 मीन्स सूर्य, इसकी पावर है ही नहीं। तो न्यूमरोलॉजिस्ट उसको 1 की पावर देगा कि उसको लीडरशिप आए। सोचिए हमारे पास सारे प्लैनेट और सन है ही नहीं तो क्या हो, तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट को 1 की पावर देगा। अभी देखिएगा सारे नंबर्स है, 1 भी है, लेकिन गुरु नहीं है, इसको गाइडेंस नहीं है, लाइफ में इसको आगे क्या करना है वो उसको समझ नहीं आ रहा। इट मीन्स उसके पास 3 नहीं है, 3 गुरु जुपिटर का नंबर है, Okay. वो उसकी पावर देगा। अभी अगर समझो क्लाइंट ने ऐसे बोला कि मेरे पास पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन टिक रहा ही नहीं है, तो इट मीन्स उसके पास वीनस की पावर है, मतलब नंबर 6 है बट टिक रहा नहीं है। इट मीन्स 5 की पावर नहीं है, क्योंकि 5 मीन्स मर्क्यूरी, बुद्धि का नंबर है। पैसा आएगा लेकिन उसको टिकाने के लिए आपके पास बुद्धि चाहिए, तो न्यूमरोलॉजिस्ट उसको 5 नंबर की पावर देगा। अभी पैसा तो आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है और पैसे आ रहे ही नहीं है, इट मीन्स वीनस डिस्टर्ब है, तो वो 6 की पावर देगा। इस तरीके से सारे बैलेंस करेगा वो। लेकिन अगेन उसकी ग्रिड को देखकर, लोशो ग्रिड करके हम एक ग्रिड बनाते हैं। Okay. लोशो ग्रिड में जो है बैलेंस करते हुए ही वो बाकी के नंबर्स को एक्टिवेट करेगा। और ये एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट ही जानता है कि मुझे कहाँ से चीज़ों को बैलेंस करना है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक सेल्फ मेडिकेशन। हाँ, बट बहुत एंटाइसिंग लग रहा है ये सुनने में। डज इट रियली वर्क? इज इट course. एज सिंपल एज दैट? सीरियसली है, वर्क तो करता है, तभी सब करा रहे। तो कितना कितना टाइम लगता है, मतलब कितने टाइम में आप इफेक्ट्स नोटिस करना शुरू कर देते हैं? 21 days। एंड व्हेन यू गो थ्रू अ नेम करेक्शन, तो टेक्निकली बस कहाँ करेक्ट, मतलब बैंक अकाउंट्स और सब जगह, पेपर्स, कंपनी पेपर्स, सब जगह उसको चेंज करना होता है? नहीं, सब जगह नहीं करना रहता है। अभी ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। जब न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा बोलते नहीं आपको सब जगह नहीं करना रहता है, तो फिर मेरी वाइब्रेशन कैसे मिलेगी, लोग पूछते हैं।
देखिए छवि, आपका नाम सोशल मीडिया पे आता है बार बार, तो मैं उसे देखती हूँ, मेरी तरह बाकी के लोग भी देखते हैं, लेकिन आपका नाम आधार कार्ड पे क्या लिखा है वो कोई नहीं देख रहा है। तो वाइब्रेशन आपको वो ही नाम की मिलेगी जो लोग देख रहे हैं बार बार। इसीलिए आपको सोशल मीडिया में और बाकी सारे जहाँ जहाँ आप कर सकते हो वहाँ वहाँ आप कर लो चेंजेस। बाकी ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे चेंजेस नहीं भी करोगे तो चलेगा। बट मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत ही एक्साइटेड होकर हर जगह चेंज कराते हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप करवा सकते हो तो सब जगह चेंज करवा दो। वो लोग तो पूरा आधार कार्ड में हर जगह, पर मैंने नहीं करवाया। और मुझे तो मेरी नीलिमा शर्मा की वाइब्रेशन बहुत अच्छी मिली है मैंने मेरी स्पेलिंग चेंजेस करने के बाद में। तो इट मीन्स इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी का ये सोचने का कि नाम चेंज कराना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्मेलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी, पेपर वर्क बहुत बढ़ जाएगा। आई थिंक इसलिए भी बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं 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 करना है मुझे। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर इतना ईजी है तो सब क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कॉर्पोरेट में और काम में और रिलेशनशिप्स में, सब जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग यूजुअली जो नॉर्मल बातें जो होती हैं वो ये होती हैं कि आप कैसे अपने गोल्स डिफाइन करें, किस तरह के स्टेप्स आप लें अपनी डेली ज़िंदगी में, किस तरह की डिसिप्लिन आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, किस तरह से आप अपने बच्चों को हैंडल करें, किस तरह से आप रिलेशनशिप को हैंडल करें, और क्या वो टैक्टिक्स हैं जो आप यूज़ करें ताकि ये सारे स्फेयर्स जो हैं वो बेटर हो जाएं। लेकिन न्यूमरोलॉजी की बात इतनी ज़्यादा नहीं होती है कॉमन बोलचाल में। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग why don't they just want to take the easy way out and just get their name changed मुझे and fix लगता है everything? कि दो रीज़न है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, Okay. और दूसरा हो सकता है उनको ही लगता है कि बहुत महंगा है ये, इसलिए वो नहीं करते। बट मैं सच बता रही हूँ, महंगा तो मैं नहीं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा महंगा है, लेकिन करवाना सबको चाहिए, ऐसा नहीं है। और अगर कोई ये डरते हैं कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे मतलब पता नहीं बरोबर करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर हमें बहुत जो पुराने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं हमें उनके पास ही जाना चाहिए, तो मैं उन सब के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है। जैसे मैंने बोला 1536 पर ही आपका नाम सब लाएंगे, चाहे आप किसी के पास भी जाओ, सारे अभी तक के रिकॉर्ड्स है। चलेडियन न्यूमरोलॉजी है, गूगल पे सर्च कर सकते हो आप आराम से बैठ के, जितने भी नेम चेंजेस हुए हैं आप गूगल से वो भी सर्च कर सकते हो और बैठ के देख लो। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर देते ही नहीं है, कोई नहीं देता है। But then it makes it sound like कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अगेन वही तो बात है ना कि कर सकते हैं, लेकिन आपको एलिमेंट्स नहीं पता। Okay. अभी एक बात बताओ, इतने न्यूमरोलॉजिस्ट है जो यूट्यूब पे सारी चीज़ें डाल रहे हैं, मैं भी डालती हूँ, मेरा भी चैनल है, मैं भी सारी इन्फॉर्मेशन डालती हूँ। क्या मैं वो चीज़ भी सोशली बोल दूंगी जो मेरा काम है जिससे मुझे पैसे मिलते हैं? ऑफ कोर्स नहीं बोलूँगी ना फॉर्मूला, तो वो तो कोई नहीं बताएगा, पहली बात। Right. और दूसरी बात, अगर बता भी दे, मानो बता भी दिया, तो क्या सारे व्यूवर्स को इतना है कि वो इतना डीपली उन चीज़ों को समझ पाएगा और कर पाएगा? सारे इक्वली नहीं होते। जब एक आई से किसी की लाइफ अच्छी हो सकती है, तो शायद एक ई एक्स्ट्रा लगाने से किसी की लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। तो ये चीज़ें रिवील करना भी सही नहीं, किसी के लिए भी नहीं। टू मच इन्फॉर्मेशन ना, फिर उसको कोई मिसयूज कर ले, गलत चीज़ कोई हो जाए। हाँ, क्योंकि उसको अभी पूरी बात पता नहीं है ना। करेक्ट करेक्ट। हाफ बेक नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। राइट राइट। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज मैंने अपने पर्सनली बहुत फ्रेंड्स को देखा है ये करते हुए, एंड आई हैव सीन द डिफरेंसेस। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये देखा है कि हाँ देखो नाम चेंज कर लिया और कुछ हुआ नहीं, होता है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है लोगों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सुपरस्टिशन हो जाता है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट। सो हाउ कैन वन डिफरेंशिएट कि भाई न्यूमरोलॉजी जो है इतनी सही है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर मैं कर दूंगा तो वो सुपरस्टिशन बन जाएगा। जैसे आजकल मैंने देखा है लोग फ़ोन नंबर्स भी अपना पूरा डिफाइन करके लेते हैं, गाड़ी का नंबर भी पैसा खर्च करके वही नंबर लेंगे जो उन्हें चाहिए, फ्लैट नंबर, फिर शादी जिससे करनी है उसका बर्थ डेट, तो चलो फिर भी समझ में आता है, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पे, काफ़ी सारी साइंसेस, बिकॉज कुंडली भी मिलवाने के लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है। बट वो किस फ्लैट में रहते हैं, उनका कार नंबर क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जब लोग देखते हैं तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। तो उसको बैलेंस कैसे करना चाहिए और कितना एक्सट्रीम है और कितना जायज़ है?
ये जो न्यूमरोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी है या रेकी है या हीलिंग है छवि, मुझे लगता है ना ये सब आपको डराने के लिए नहीं है, आपकी लाइफ को इजी करने के लिए है। तो आप पर्सनली उसको जितना कर सकते हो उतना करो। पहली बात, अगर वो आप में डर क्रिएट कर रहा है तो वो गलत है। अगर मैं यहाँ पे आके न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बोल रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं चाहूँगी कि आपके व्यूवर्स डरे ना, वो एटलीस्ट ये सोचे कि अगर मैं इतनी बड़ी कुछ प्रॉब्लम में हूँ तो ओके, ये सोल्यूशन है कि मैं निकल सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक ही काफ़ी होना चाहिए। फ़ोन नंबर लेने से क्या होगा, बाकी चीज़ें भी, कार का नंबर, ये सारी चीज़ें पर्सनल चॉइस है, लेना है नहीं लेना है। बेसिक नेम करेक्शन कराना, सिग्नेचर की जो है सिग्नेचर एनालिसिस भी हम करते हैं, जिसमें भी सच में पता चलता है कि एक सिग्नेचर गलत होने से कितनी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और फ़ोन नंबर के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें फ़ोन नंबर एनालिसिस का भी मैं पूरा टॉपिक डालती हूँ, चाहे वो लेना चाहो या मत लेना चाहो, कि ये नंबर्स है जो आपके लिए लकी है, कभी लो तो ये नंबर ले लेना। ठीक है, और मेजॉरिटी लोग ले लेते हैं बिकॉज आजकल 2 सिम अलाउ है। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है छवि, कि जब मेरे क्लाइंट्स जाते हैं फ़ोन नंबर सिलेक्ट करने तो बड़ी मुश्किल से वो नंबर मिलते हैं। इनफैक्ट हर बार उनको 2 से 3 चक्कर काटना पड़ता है जब जाके उनको वो नंबर मिलता है। ठीक है, तो और वो लोग खुद बोलते हैं कि हमें बोलते हैं शॉपकीपर्स कि आजकल सब लोग न्यूमरोलॉजी से लेते हैं तो अब नंबर्स बहुत महंगे हो गए। तब मेरे दिमाग में आया कि मार्केट में कोई चीज़ महंगी कब होगी, जब उसकी डिमांड है। करेक्ट, अब सारे नंबर्स तो जो न्यूमरोलॉजिस्ट से सजेशन लेते जा जाके ले लेते, अब बचे हुए नंबर कौन से हैं? डेंजर। ओके। और वो जो इनोसेंट लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है, वो जाके वो नंबर परचेस करता है। जैसे कि नेम करेक्शन की वाइब्रेशन होती है, राइट, वैसे ही ऑफकोर्स फ़ोन नंबर की भी वाइब्रेशन होती है। How is that? आप एक 10 नंबर कैरी कर रहे हो। अगर मुझे छवि को कॉल लगाना है तो एक पर्टिकुलर नंबर है, तभी छवि को कॉल लगेगा। तो क्या ये नंबर उसकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। तो अगर पॉजिटिव होंगे तो करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि पहले जब फ़ोन थे ही नहीं और ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, तब लाइफ कितनी शॉर्टेड थी, ऐसा नहीं लगता? ईजी था, सब कुछ ईजी था, हम परेशान भी नहीं रहते थे, सब कुछ ठीक था। बट अब सुबह उठते ही नंबर, राइट, तो ये नंबर्स अफेक्ट करते। अगर छवि सोचो कि आप सुबह उठे और आपने देखा हर जगह आपको 0 ही दिख रहा है। इमेजिन आप कार में बैठे, वहाँ पे भी आपको जो भी जगह पे, हर जगह बड़ी स्क्रीन पे सब जगह 0 आपको रात तक क्या फील होगा? ऑफ कोर्स डल फील होगा ना, कि मुझे क्या, यूनिवर्स क्या साइन दिखा रहा है? 0 क्या? 0 मीन्स क्या? कुछ नहीं। ये एक नेगेटिव फीलिंग को क्रिएट करता है, और वही हर जगह नंबर 1 दिख रहा है तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करता है, राइट? तो ये नंबर्स जब हमारी फीलिंग और हमारी एनर्जी को चेंज करते हैं, तो क्यों एक पर्टिकुलर नंबर है जो हम ले सकते हैं हमारे लिए बेस्ट, तो क्यों ना ले? ये न्यूमरोलॉजी की जो साइंस है ये एस्ट्रोलॉजी से कितनी डिफरेंट होती है? बहुत डिफरेंट। मैंने जैसे अभी बोला कि न्यूमरोलॉजी पूरी तरीके से वेस्टर्न साइंस है। हाँ, ये इंडिया से ही आया है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्योंकि जब इंडिया में हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग भाषा थी, राइट, और ये पॉसिबल नहीं था सारे नंबर्स को उस भाषा के साथ कनेक्ट कर पाना। तो ये जो थी किताब, जो भी उनके स्क्रिप्चर्स थे, ये गए बाहर, और वहाँ पे जाने के बाद में जब इंग्लिश लैंग्वेज आई, और तब ये जो शेलेडियन न्यूमरोलॉजी बनी, और उन्होंने जो नंबर्स को सेट किया, और आज हमारे आधार कार्ड में और हर जगह पे हमारे इंग्लिश में नाम है, स्कूल में भी इंग्लिश में नाम है, तब जाके हम इस न्यूमरोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये बात है कि एस्ट्रोलॉजी और इसमें क्या डिफरेंस है। न्यूमरोलॉजिस्ट सिर्फ नंबर्स की बात करेगा, आपकी नेम करेक्शन की बात करेगा, आपके लकी डायरेक्शन की बात करेगा, फ़ोन नंबर की बात करेगा, आपके बैंक अकाउंट नंबर की बात करेगा, आपके लकी फ्लैट नंबर, क्या नंबर्स कौन से लकी है, कलर्स की बात करेगा। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपकी दशा, महादशा, आपकी कुंडली क्या चल रहा है अभी, जो हर कुछ महीने से चेंज होता है। जैसे कि हर साल आपको एक बार जाना चाहिए एस्ट्रोलॉजर के पास और बताना चाहिए कि अब मेरा कैसा चल रहा है बताइए, तो फिर मैं उस हिसाब से मेरा ये साल का, जो कि बहुत ही एक्यूरेट है एस्ट्रोलॉजी भी। ओके। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है।
एक बार अगर किसी ने अपना नेम करेक्शन करा दिया, एक बार अगर किसी ने अपना फ़ोन नंबर ले लिया, एक बार अगर किसी ने अपनी करेक्ट सिग्नेचर सीख ली, अब ये पूरी लाइफ उसको हेल्प करने वाला है। उसे बार बार परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। चीज़ें अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका फेथ वैसे ही बढ़ते जाएगा, तो चीज़ें ईजी होती है। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी बेटी नीट का प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है। तो उसको एक MBBS के लिए कुछ नंबर्स होते हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो तो वो बच्चे के लिए इजी होता है। ओके। मतलब वो पावर्स लेकर आया है। ओके। तो और एक आध नंबर है जो उसके पास मिसिंग है। अब वो कौन सा नंबर था? गुरु का नंबर। ओके। जो मेरी बेटी के पास मिसिंग है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कैसे मैंने ये फील किया। अब मैंने सोचा कि मेरी बेटी के पास 5 और 6 भी नहीं है। ओके। मर्क्यूरी और वेनस जो भी इम्पोर्टेंट है, राइट, लाइफ में सक्सेस के लिए। बट इस वक्त जब मेरी बेटी नीट का प्रिपरेशन करी, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? टीचर, गुरु, राइट। मैंने उसके नंबर्स की वाइब्रेशन को 3 पे ला लिया और फिर उसकी लाइफ में एक ऐसी टीचर आई जिन्होंने सच में लाइफ में, मीन्स ऑफकोर्स वो भी सर्च कर रही थी, पहले भी कर रही थी, पर मिल नहीं रही थी। Right. और मैम ने खुद ने बोला कि बेटा मैं आपके घर पे आऊँगी, और वो एवरीडे 2 आवर्स उसको नीट के लिए प्रिपेयर कराती है। ओके। अब बात ये नहीं है कि वो अब क्या नीट हो जाएगा उसका क्लियर, ऑफकोर्स उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन अब लाइफ ईजी हो गई। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 2000 के बाद में जो भी बच्चे हुए उनके पास 3 नंबर गुरु का नंबर नहीं है। ओके। 2000 के बाद 2000 के बाद में बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चे। ओके। तो उनका गुरु कितना एक्टिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको राइट गाइडेंस और टीचर मिलेगा ही नहीं। और ऐसा मेरी बेटी के साथ नहीं, उसके बाद 2-3 और केसेस हुए जिसमें मैंने देखा कि टीचर को वो भी अट्रैक्ट करते हैं, गुरु को अट्रैक्ट करते हैं जब आपका गुरु एक्टिवेट होगा। और लाइफ में कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती अगर आपके पास कोई एक अच्छा गुरु ना हो। ये तो हमारे स्क्रिप्चर में भी लिखा है। राइट। तो एक चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की साइंस जो है वो भी एक्यूरेट है, राइट, न्यूमरोलॉजी भी एक्यूरेट है। तो एस्ट्रोलॉजी की साइंस में अगर कोई प्रॉब्लम आपके कोई होती है तो उपाय बताए जाते हैं कि ये धागा यहाँ बांध लो, ये पत्थर पहन लो, या इसको यहाँ गाड़ दो, या इस तरह के उपाय होते हैं विच ऑल्सो वर्क। ऐसा नहीं है कि वो भी, तो क्या करना चाहिए एक इंसान को? तो बहुत कंफ्यूजिंग डिसीजन है। न्यूमरोलॉजी में भी रेमेडीज दी जाती है। अच्छा। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ आपके पास से एक अच्छे कर्मास करवाती है। पहली रेमेडी ऐसी एक होती है। दूसरी रेमेडी कि जब आप कोई रेमेडी रोज़ करते हो ना, तो आपके माइंड में कितनी 15 से 20 मिनट तक रोज़ के ये चीज़ आएगी कि मैं ये कर रहा हूँ ना इसलिए मेरा अच्छा होगा। ओके। मैं ये कर रहा हूँ ना इसलिए मेरा अच्छा होगा। ओके। तो जब ये बार बार रिपीटेडली उस इंसान के माइंड में होगा, एक तरीके से रेमेडी और कुछ नहीं, वो इंसान को पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की एक एक्टिविटी है। ओके। जो एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट देता है। और एक उनसे एक गुड कर्मा भी करवाता है। एक एग्जांपल, मेरे क्लाइंट्स को मैं बोलती हूँ, अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत बड़े कर्जे में डूब गया हूँ, तो ऑफकोर्स मैं नेम करेक्शन करूँगी, अच्छा फ़ोन नंबर दूंगी, सारी चीज़ें उसकी अलाइन कर दूंगी न्यूमरोलॉजिकली। बट ये तो हो गई, ये खुद काम भी करेगी, जैसे वो बुरा नाम काम कर रहा था तो ये भी करेगा, करेक्ट। लेकिन आप उससे मैं एक कर्मा कराऊंगी कि आपको है ना रोज़ चींटियों को दाना डालना है, समझो, चींटियों को कुछ खिलाना है। तो एक चींटियों को जब वो खिलाएगा तो एक चींटी तो खाएगी नहीं, बहुत सारी चींटियाँ आके वहाँ पे वो खाना खाएगी। इट मीन्स इतनी सारी सोल सेटिस्फाइड हो रही है, राइट, एक ही बारी में। और कोई बड़ा काम भी नहीं हुआ, छोटी सी रेमेडी है, इतनी सारी सोल को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इट मीन्स वो चींटियों के लिए भगवान कौन है? वो जिसने उसके लिए खाना अवेलेबल किया। तो एक पॉजिटिव कर्मा हो गया। और वो खाना जब वो प्रिपेयर करेगा जो इंसान, और वो लेके जाएगा, वो खिलाएगा, फिर उसको फील होगा पॉजिटिव, क्या ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में पॉजिटिव क्रिएट नहीं करेगी लाइफ? ऑफ कोर्स। तो बस बेसिकली कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी उस पैटर्न को सही करना चाहता है। और वो कार्मिक बैलेंस को, कर्जा तभी होगा जब आपने किसी का कुछ लिया होगा। अगेन, राइट, हम ये सब कुछ बैलेंस करने आए और बैलेंस किए बिना हम जाएंगे नहीं। एवरी सोल
अर्थ पर अपने लेसन सीखने आए हैं और जो पास्ट कर्मास है उसको बैलेंस करने आए हैं। बेसिकली यही सब कुछ चल रहा है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट आपको यही हेल्प करेगा। ओके ओके। अब मुझे बताइए कि नंबर 4 और नंबर 8 के बारे में बड़ी बातें सुनी है। ऐसा सुना है कि 4 नंबर के जो ट्रेट्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़ा स्ट्रगल होता है, और 8 नंबर में बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। ये कहाँ तक सही है? और आप मुझे बताइए कि 4 और 8 के एक्चुअल क्या ट्रेट्स होते हैं? नंबर्स अच्छे या बुरे पहली बात तो कोई भी नहीं होते हैं। 1 से लेके 9 नंबर सब अपने अपना रोल करने आए और वो ही करते हैं। 4 और 8 के नंबर्स में स्ट्रगल होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके पास्ट लाइफ के कर्मास बैलेंस करने हैं, तो वो अपने हिसाब से वो चूज करता है। लेकिन जो 4 और 8 मैजिक भी क्रिएट करता है ना, वो दूसरे कोई नंबर नहीं करते। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। 4 नंबर, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, IT इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें ये 4 नंबर करता है। और इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे एक 4 नंबर वाले का हाथ होता है, क्योंकि वो ही उसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। मोदी जी 8 नंबर है और अमित शाह जी 4 नंबर है। अमित शाह उनका जो सपोर्ट सिस्टम है और कम्युनिकेशन मोदी जी का है। और 8 नंबर अगर अनलकी होता तो हमारे प्रधानमंत्री का ही है। अनलकी नहीं है, स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है, तो वो सीखते भी उनसे ज़्यादा है, रिस्पेक्ट भी उतनी ही पाते हैं लाइफ में। और 4 और 8 अगर साथ में मिल जाएं तो क्या होता है? लाइक शादी अगर किसी की हो जाए 4 और 8 नंबर की। 4 और 8 की नहीं, 1 से लेके 9 नंबर के सबके अपने अपने एक एनिमी नंबर्स है। अच्छा, ठीक है। तो अगर उनके साथ शादी हो जाए तो क्या होगा? हाँ, थोड़े झगड़े वगैरह थोड़ी दूसरे कपल से ज़्यादा होगी। तो अगर हमारे पास कोई मैरिज कंपैटिबिलिटी नंबर के लिए आता है तो हम लोग अवॉइड करो बोलते हैं कि ये नंबर के साथ अवॉइड करो, रिलेशनशिप अवॉइड करो, क्योंकि थोड़ी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप में प्यार ज़्यादा है और अंडरस्टैंडिंग है तो कोई नंबर डिफ़िकल्ट नहीं होता। 3 और 6 एनिमी नंबर बोलते हैं। Okay. मैं 3 हूँ, मेरे हस्बैंड 6 है। बट मुझे तो लगता है कि हमने जब से शादी करी हमने ग्रोथ ही की है। हाँ, हमारे विचार थोड़े अलग है, क्योंकि मैं देवगुरु, जो ये जुपिटर का नंबर है 3, और 6 शुक्राचार्य का नंबर है, दैत्य गुरु। हमारे विचार अलग है। बट इमेजिन अगर देवगुरु इस कलयुग के हिसाब में देवगुरु ही अपने हिसाब से हर जगह ज्ञान दे रहा है, जैसे मैं अभी भी ये काम कर रही हूँ, राइट? अगर ऐसी लाइफ है तो देवगुरु की लाइफ भी कितनी बोरिंग हो जाएंगी। तो मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट का काम मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि वो 6 है, वीनस का नंबर है, जो अभी कलयुग का नंबर बोलते हैं 6 को। तो मेरी लाइफ में ये जो ज्ञान का थोड़ा सा कम करने के लिए फिर सैटरडे वो बोलते कि चलो अब हो गया, अब हम मज़े करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना, कोई भी नंबर किसी का एनिमी नहीं होता। आपको उसके साथ जीना आना चाहिए। इतना ही सिंपल है। अभी कोई डाइवोर्स तो नहीं दे सकता ना, कोई एनिमी नंबर है तो। हाँ। बस यही, आप एक दूसरे को समझो कि अब मेरे लिए इजी है। सच बताऊँ तो पहले मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं हर बात बोलती तो उन्हें वो समझ नहीं आती, और वो जो बोलते वो मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प करती है कि आपको सामने वाले इंसान को समझने में हेल्प हो जाती है। अब मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये 6 नंबर है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मेरी बेटी नंबर 1 है न्यूमरोलॉजी से, तो अब मुझे पता है कि इसको थोड़ा ईगो होगा, इसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा होगा। मेरा बेटा 8 नंबर है, 26 बॉर्न है, तो मुझे पता है अभी 1 और 8 एनिमी नंबर होते हैं, उन दोनों की भयानक वाले झगड़े होते हैं। पर ठीक है, चीज़ें समझ में आती है अब कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये किस चीज़ के लिए बना है, ये किस चीज़ के लिए बना है। लेकिन अगर ऐसे किसी का सेम नंबर से शादी हो जाए, जैसे 3 की 3 से हो जाए या 6 की 6 से हो जाए, तो भी कोई क्लैश होता है? नहीं, देखो, अगर 3 की 3 से हुई ना तो भाई ज्ञान का भंडार हो जाएगा, मतलब घर में सत्संग चलने लगेगा। होता है ऐसा। मतलब फिर अभी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके बच्चे 6 नंबर के हो गए तो क्या होगा, सोचो। ओके। कि अब तो भाई ये दोनों ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं और इन दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा। और 6 वाले हैं तो सिर्फ वो पार्टी वाला ही माहौल होगा। तो थोड़ा इम्बैलेंस होता है। तो ठीक है। बट एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट व्हाट डू यू थिंक, हल्का सा इम्बैलेंस ज़रूरी होता है कि एकदम बैलेंस हो वो बेटर होता है? नहीं, थोड़ा सा इम्बैलेंस ज़रूरी होता है, वो तड़का हो जाता है लाइफ में। मैं 3 नंबर और मैं बड़ी खुश हूँ 6 नंबर वाले हस्बैंड से। अच्छा, आप जब ऐसे बोलते हैं कि
मैं 3 हूँ, वो 6 हैं, बेटी 1 है, तो ये कैलकुलेशन जो होती है ये बर्थ डेट पे होती है कि नाम भी उसमें इंक्लूड होता है? और बर्थ डेट मतलब सिर्फ बर्थ डे सिर्फ बर्थ डेट, जैसे कोई पूरा भी birth date? नहीं, जैसे एक बर्थ डेट में दो नंबर निकल के आते हैं, जैसे कि 21 मई 1989, हाँ, ठीक है। अभी 21 मीन्स 2 + 1 3, 3 तो एक ये नंबर आ गया। एंड 21 मई 1989, अभी 2 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 9, जब ये पूरा टोटल करेंगे तो 35 होगा। ओके। तो ये निकल के आए 3 + 5 8। तो एक इंसान को दो नंबर मिले, एक 3 और एक 8। तो Okay. मूलांक हो गया 3 और भाग्यांक हो गया 8। तो अभी जो हम नंबर्स की बात करें, हम सिर्फ मूलांक की बात करें। अच्छा। तो किसी की तारीख 10 है तो उसका मूलांक हो गया 1। अगर किसी की डेट 28 है तो 8 + 2 हो गया 10। 10 अगेन मतलब वो 1 1 नंबर। तो इस तरीके से नंबर्स है। दोनों ही चीज़ें हमें अफेक्ट करेगी, एक तो पूरी बर्थ डेट, मूलांक और भाग्यांक, ये इतने नंबर्स की पावर हम लेकर आए। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि 2000 के बाद के बच्चों के साथ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। वाई? बिकॉज उनके पास नंबर नहीं है। जैसे हम 1988, 1999, 1994, तो हमारे पास 9 नंबर फायर का था। 2000 के बाद के पास नहीं है। तो अब आप देखोगे वो लोग कितने फ़ोन से एडिक्टेड है। टीवी 2 नंबर किसका होता है? इल्यूजन का होता है। जिसकी भी ग्रिड में 2 नंबर ज़्यादा है वो इमेजिनरी, वो अपने में ही मज़े रहने वाले, मस्ती में रहने वाले नंबर होंगे। तो 2 नंबर की पावर उसकी ज़्यादा है। अभी उसको न्यूमरोलॉजिस्ट बैलेंस करेगा। कैसे? उसके नेम की स्पेलिंग को 3 पे लाके, अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कहाँ सफ़र कर रहा है। अगर कोई बिजनेसमैन मेरे पास आके बोलेगा कि मैम मेरे पास बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो मैं उसको वीनस की पावर बढ़ाऊंगी, 5 की पावर बढ़ाऊंगी, ताकि उसकी लाइफ में ग्रोथ आए, Right. पैसा आए। मतलब वैसे- डिपेंडिंग ऑन क्या आपके स्ट्रगल्स हैं राइट, और क्या आपके डेट ऑफ current- बर्थ में है, क्या मिसिंग है, कौन सा आपका एनिमी नंबर है। एनिमी नंबर पे भी नहीं लाना है। जैसे अगर किसी की तारीख 3 तारीख है तो उसका एनिमी है 6 नंबर, तो आप उसका नाम 6 पे नहीं ला सकते। ठीक है। हस्बैंड वाइफ ठीक है, लेकिन जब वो नेम में आप एनिमी नंबर लाओगे तो वो हस्बैंड वाइफ उसके दिमाग में झगड़ रहे हैं फिर। Got it. Understood. हाँ, दिमाग बोल रहा है कि पढ़ाई कर और दिल बोल रहा है मज़े कर। तो वो आप नहीं कर सकते। राइट। तो ये बताइए कि ऐसा भी होता है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे लिए कोई सर्टन प्रोफेशंस अच्छे रहेंगे और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ प्रोफेशन है जिन्हें मुझे हाथ डालना ही नहीं चाहिए? न्यूमरोलॉजी बनी इसी के लिए कि आपके प्रोफेशन बता पाए। न्यूमरोलॉजी में जो हम ग्रिड बनाते हैं, लोशो ग्रिड बोलते हैं उसे, उसमें जो नंबर्स है, अभी ये नंबर्स लोशो ग्रिड कैसे बनेगा, जो आप डेट ऑफ बर्थ लाए और वो मूलांक और भाग्यांक जो मैंने अभी आपको बताया, हाँ। वो सारे नंबर्स उस ग्रिड में आ जाएंगे। ओके। उसके बाद में कुछ पैटर्न बनेगी उसकी, उस पैटर्न के हिसाब से। जैसे अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए 3, 4, 9, 2 और 7 ये नंबर्स अगर अवेलेबल है तो वो डॉक्टर बनने के लिए केपेबल है। ठीक है। 3 हो गया गुरु का नंबर, 4 हो गया ब्रेन का पावर चाहिए उसको, 4 नंबर। ओके। 9 नंबर फायर का है, जो हमेशा उसे एक्टिव रखे कि हाँ अभी मुझे ये बनना है। तो कितने अप्स एंड डाउन्स हो गए डॉक्टर बनने के टाइम पे, राइट। तो 2 नंबर इमोशन, डॉक्टर के पास इमोशन ही नहीं है तो कैसे किसी को करेगा। एंड देन 7 नंबर इंट्यूशन, उसे पता चलना चाहिए, थोड़ा इंट्यूशन पावर भी होना चाहिए। और 7 नंबर स्पिरिचुअल भी होता है। ये सारे नंबर्स की पावर्स होगी तो वो बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर और सर्जन बनेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर नहीं है और बनना चाहे तो? हाँ, करेक्ट। राइट। तो फिर या तो फिर उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, राइट, या फिर वो नेम करेक्शन से आप नंबर लाओ। जैसे मेरी बेटी के पास 3 नंबर नहीं था, बाकी के नंबर है। अभी इसमें से जितने नंबर कम है उतना हार्डवर्क ज़्यादा लगेगा, बट बनेगा हर कोई। वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए भी है, 2, 7, 8 और 6, 1 and 8 ये जो लाइन है, ये नंबर्स जब किसी के पास होंगे तो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेगा, पढ़ाई में एवरेज होगा क्योंकि उसके पास ऊपर की लाइन नहीं होगी। अभी हर कोई एक स्पेसिफिक नंबर ही लाया है, पूरी ग्रिड तो भरना इम्पॉसिबल है।
तो वैसे ही होगा, और जिसके पास ज़्यादा नंबर है उसके पास ज़्यादा पावर्स है। वेरी नाइस, इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। अब जाने से पहले मुझे जल्दी से बता दीजिए, मेरा नंबर 4 है, और मूलांक और भाग्यांक दोनों 4 है, और मेरे हस्बैंड का भी दोनों 4 है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैंने बोला अभी आपको कि हर नंबर्स और हर रिलेशनशिप अपने आसपास उन लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं 3 हूँ, मेरे हस्बैंड 6 है, हमने एनिमी नंबर्स को अट्रैक्ट किया है। 4 और 4 भी कभी कभी एनिमी है और कभी कभी फ्रेंड है। ये सारे न्यूमरोलॉजी में यही सिखाया जाता है कि 4 कभी कभी एनिमी होंगे और कभी कभी फ्रेंड होंगे। ओके, ठीक है, तो अभी ये भी हो सकता है कि कुछ लोग सोचे हर कोई हस्बैंड वाइफ लड़ता है, हर कोई कभी कभी फ्रेंड होता है। नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है, ये सीरियस वाली बात हो रही है। ठीक है, तो बस इसमें भी मैं यही बोलूँगी कि आप ही ने अपने नंबर्स के हिसाब से उनको अट्रैक्ट किया है। जैसे 8 नंबर वाला होगा ना छवि, वो अपने आसपास सब किसी को 8 वालों को ही अट्रैक्ट करेगा, और 1 नंबर एनिमी वालों को ही अट्रैक्ट करेगा। उसका फ़ोन नंबर भी 1 पर ही आएगा, जबकि वो उसका एनिमी नंबर है। वही कार्मिक बैलेंस। ठीक है, तो हम नंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं। हम स्कूल में आपने देखा है, अच्छे अच्छे बच्चे एक साथ बैठते हैं, मस्ती वाले बच्चे एक साथ बैठते हैं, गुंडे गुंडे जैसे टाइप एक साथ बैठते हैं। कॉलेज में भी जाएंगे ना, हम चूज नहीं करते, ऑटोमेटिक हम उन्हीं के पास जाके बैठते हैं। हाँ, अपने आप। बिल्कुल राइट, तो ये कैसे हुआ? ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन। उसी तरीके से हमारे फ़ोन नंबर, हमारा कार्मिक बैलेंस, हमारा नेम नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा पार्टनर, इन्हीं वाइब्रेशन से अट्रैक्ट करेंगे हम, जैसे हम स्कूल में करते थे। अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं अपना फ़ोन नंबर जो है उसका टोटल करूं, और अपने बच्चों के बर्थ डेट का टोटल करूं और देखूं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग कि आप घर पे खुद मत ट्राई कीजिए, बिकॉज यूट्यूब पे वैसे तो सब कुछ अवेलेबल है, बट इट्स नॉट लाइक मेकिंग अ दाल फ्राई कि आपने रेसिपी देखी और बना ली। तो प्लीज़ गो टू एन एक्सपर्ट। और नीलिमा जी, आपका मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ मुझे दीजिए, ताकि मैं डाल दूँ, सो दैट इफ समबडी वांट्स टू गेट इन टच विद यू दे मैं कैन। न्यूमरोलॉजी सिखाते भी हूँ। ओह, दैट्स वेरी गुड। तो आप अभी है आपके पास थोड़ा टाइम, तो मुझे अभी सिखा दीजिए। इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जितनी इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन है, हाँ। और मुझे लगता है ना कि एक वक्त के बाद में जो अभी की सिचुएशन है, अमीर बहुत अमीर हो जाएगा। हाँ, और जैसे अमीर और बहुत अमीर होगा, गरीब उतना ज़्यादा गरीब होते जाएगा, और ये मिडिल क्लास वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कुछ सालों बाद। तो अगर ये गरीब समझ ले कि भाई न्यूमरोलॉजी हम करा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो शायद 1% लोगों को चांस मिल जाए कि उससे थोड़ा आगे वो बढ़ पाए। तो मुझे इसलिए लगता है कि न्यूमरोलॉजी सिखाना भी चाहिए, और मैं सिखाती भी इसीलिए हूँ ताकि वो भी आगे लोगों की हेल्प करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज हो। एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनता है ना, तो वो किसी का करे मत करे प्रोफेशनली, वो अपने घर के आसपास अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों का कर लेता है। एटलीस्ट उन लोगों की लाइफ सेट हो गई। करेक्ट करेक्ट, बट दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट, बिकॉज यूजुअली ऐसा देखते हैं हम कि अपनी कला जो है, अपना जो टैलेंट है, अपना जो एजुकेशन है, वो लोग शेयर नहीं करना चाहते कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पावर है, मैं किसी के साथ क्यों बांटूं। बट थैंक यू सो मच कि आप सिखा भी रही हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में समझ में आया होगा। आई नो जो चीज़ हमारी समझ के थोड़ी सी बाहर होती है वो हमें ज़्यादा इंट्रीग करती है, बट द आइडिया वॉज कि ये थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए सबके लिए। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आज, क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज अभी तक इट वॉज जस्ट सर्फेस पे कि नाम के स्पेलिंग चेंज कर लो तो बेटर हो जाएगा सब कुछ, दैट्स इट। क्यों होगा, कैसे होगा, ये वाइब्रेशंस क्या होती हैं, नंबर्स क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट करने होती हैं, ये सारी चीज़ें आज समझ में आई। आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड। प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। यू आर वॉचिंग कैंडिड कन्फेशंस विद छवि। दिस इज बोथ ऑफ अस साइनिंग आउट. लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू.